नेट की साड़ी पार्टी फंक्शन में बहुत सुंदर लगती है, लेकिन विंटर टाइम की पार्टी फंक्शन के लिए हमें 2 बार सोचना पड़ता है कि पहने या नहीं पहने। तो आज कुछ ऐसे तरकीब मैं आपको लेकर आई हूँ जिससे आपकी नेट की साड़ी की खूबसूरती और बढ़ेगी, प्लस आप इसके अंदर कोई-सी भी पेटीकोट पहन पाओगे। तो सिंपली आपको क्या करना है कि मार्केट में आती है सैटिन सिल्क की साड़ी, तो वो आपको लेना है अपनी नेट की साड़ी से मैच करता हुआ। ये ज़्यादा नहीं इसका कॉस्ट होता है, 200 से 250 में आपको मिल जाएगा मीशो पे, आप एक बार सर्च कर लेना। अब यहाँ पे हमें इसकी ना कॉर्नर को बराबर करना है। तो बराबर करने पे मुझे पता चला कि हमारी सैटिन सिल्क की साड़ी जो है, वो नेट की साड़ी से थोड़ी चौड़ाई में कम है। लेकिन वो केवल स्टार्टिंग में ही है, क्योंकि आपको ही पता है कि नेट की साड़ी में नीचे फॉल लगती है ना, तो थोड़ा लेंथ वो फ़ोल्ड करने के लिए छोड़ा जाता है। तो पहले हमें क्या करना होगा कि नेट की साड़ी को हमें अपनी राइट हैंड साइड से टक करके एक बेसिक राउंड लगाना है। अब इसके बाद हम नेट की साड़ी को लेंगे और फिर अपनी सैटिन सिल्क की साड़ी के ऊपर इसको ऐसे रख करके नीचे की तरफ बराबर लेंथ करके टक करेंगे। तो इससे हमारा जो लेंथ होगा बेसिक राउंड का वो बिल्कुल मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि जब हमारी नेट की साड़ी में बॉर्डर जो हमारा शुरू हुआ है ना ब्लैक कलर वाला, उसके बाद से दोनों ही साड़ियों की लेंथ बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। ये आप देखिए। तो सैटिन की साड़ी दिखने में बहुत सिल्की शाइनी होती है, स्मूथ होती है, तो इसीलिए इन दोनों को साथ में हम लेकर चलेंगे और उसके बाद हम इसकी जो पल्लू की साइड होगी उसको हम मैच करेंगे कि कहाँ तक ये पल्लू आ रही है। अब जहाँ पे सैटिन वाला साड़ी एंड हुआ है, क्योंकि नेट आपको दिख रहा है कि ये थोड़ा लॉन्ग है इसका पल्लू, तो हमें यहाँ पे साथ में मिला करके इसको पिन लगा देना है। अब हमें प्लीट्स बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारा पहला साड़ी सैटिन जो बहुत स्लिपरी है, तो इसको हम साथ में ऐसे पकड़ेंगे और फोल्ड कर देंगे जितना भी एक्स्ट्रा नेट वाला फैब्रिक आ रहा है। अब दोनों हाथों में हम इसकी बॉर्डर लाइन पकड़ेंगे। जो बॉर्डर लाइन हमारे राइट हैंड पे आएगा उसको कुछ देर के लिए हम टक कर देंगे। फिर दोनों हाथों से हम इस तरीके से एक की कॉर्नर पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से बीच का मिड पार्ट पकड़ेंगे और फिर जहाँ पे हमने कॉर्नर पकड़ा है वहाँ से हम प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे। तो दोनों ही साथ में प्लीट्स बन जाएंगी। नीचे कैसा जा रहा है वो अभी आप छोड़ दीजिए, बस इसको एक साथ पकड़ लीजिए। फिर हमें क्लिप लगानी है, उसको ब्लाउज के साथ हम ऐड करेंगे। देन दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए साड़ी के ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर दोनों को अच्छे से पकड़ते हुए हमने जो भी प्लीट्स यहाँ पे बनाई हैं, जितनी प्लीट्स बनाई हैं सबको बराबर पकड़ेंगे। अब जहाँ पे सैटिन एंड हो रहा था, सैटिन का फैब्रिक, वहाँ पे भी हम इसको इक्वल पकड़ करके एक क्लिप लगा देंगे। ऐसे ही करते करते कुछ लंबा पल्लू हम यहाँ पे गैदर करेंगे। उसके बाद इसको घुमा करके हम अपने लेफ्ट साइड की शोल्डर पे ले आएंगे। यहाँ पे पल्लू की लेंथ हम थोड़ी घुटने से नीचे तक रखेंगे, लॉन्ग रखेंगे, ताकि हमारी हाइट बिल्कुल दबी हुई ना लगे। अब क्लिप हटा करके हम अपनी ब्लाउज के साथ इसको सिक्योर करेंगे। अब एक नई पैटर्न मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करना बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे डबल लेयर है साड़ियों की, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मैं आपको बता रही हूँ आपको सिंपली वही करना है, बहुत सुंदर पैटर्न क्रिएट होगा। तो क्लिप लगा करके हम बीच में ना इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। और अब कमर की हिप प्लीट बनाने के लिए, क्योंकि डबल साड़ी है, तो हम ज़्यादा प्लीट्स नहीं गैदर करेंगे, केवल एक ऊपर की जो एज है वो पकड़ेंगे और नीचे की साइड से केवल एक प्लीट उठाएंगे। और अब कागज़ लगी हुई एक सेफ्टी पिन लेंगे और इनको सिक्योर कर देंगे। पिन में कागज़ लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऊपर की फैब्रिक हमारी नेट की है, तो वो आर पार हो सकती है सेफ्टी पिन, इसीलिए कागज़ मस्ट है। अब हमें बनाना है सेंटर प्लीट। सेंटर प्लीट बनाने के लिए राइट की साइड से हम फैब्रिक उठाएंगे और फिर चौड़े चौड़े प्लीट्स बनाएंगे। बनाने को आप यहाँ पे पतले प्लीट्स बना सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अंदर की तरफ हमारी दूसरी साड़ी है, तो उसको भी उतना ही स्पेस मिलना चाहिए, जिसकी वजह से जो प्लीट्स बनेगी वो बिल्कुल एक एक जो रहेगी वो इंडिविजुअल और अलग दिखेगी। अब जैसे कि हम करते हैं कि हमारी राइट की जो फर्स्ट प्लीट है उसको चौड़ी करना है और फिर हर प्लीट्स के बीच में थोड़ा सा गैप डालना है। अब ऊपर से हम लगा देंगे एक सेफ्टी पिन और फिर जो हमारी नेवल है इसको देखते हुए इस प्लीट को हम सेंटर पे टक करेंगे।
अगर आपको लग रहा है कि जो अंदर वाली प्लीट है, अंदर वाली जो फैब्रिक है, वो बाहर की फैब्रिक के साथ मैच नहीं कर रही है सेंटर प्लीट के पास, तो आप एक-एक सिंगल-सिंगल प्लीट को पकड़ के नीचे की साइड से ना वहाँ पे एक सिंगल-सिंगल सेफ्टी पिन लगा देना। अब कमर के साइड से हमें फैब्रिक टाइट करते हुए लाना है और सेंटर से हम जो हमने क्लिप लगाई थी, उस क्लिप को रिमूव करना है और फिर यहाँ पे पिन के लिए ना आप नॉर्मल पिन यूज़ मत करना। अगर आपके पास साड़ी वाली पिन है जिसमें कि ऊपर की तरफ कोई डिज़ाइन बनी हुई रहती है, वो आप यहाँ पे लगा देना। तो ये देखिए मैं ये साड़ी पिन यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो हाँ, ये थोड़ा कलरफुल पिन है, लेकिन ये सामने से दिखेगा नहीं क्योंकि ये लगाने के बाद ना ऊपर हमारी ये प्लीट्स आ जाएँगी इस तरीके से। तो पार्टी फंक्शंस के लिए साड़ियों के ऊपर ये वाली शोल्डर प्लीट्स बहुत अच्छी लगती है। बात करते हैं इसके लॉन्ग पल्लू की, क्योंकि इसमें क्लिप अभी लगी हुई है तो ये ठीक-ठाक दिख रहा है। लेकिन जैसे ही क्लिप हटेगा, दोनों साड़ियाँ अलग हो जाएँगी पल्लू के साइड से। तो हमें क्या करना है, लेना है सुई धागा और एक-एक स्टिच हमें यहाँ पे डालना है जहाँ भी हमने क्लिप लगाई है। तो इससे दोनों साड़ियाँ एक जगह पे सिमट के रहेंगी, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने 2 साड़ियाँ पहनी हैं। और आप जैसे कि देख सकते हो नेट की साड़ी की लुक भी बहुत ज़्यादा एनहांस हो गई है। यहाँ पे मैं चेंज कर ले रही हूँ अपनी ब्लाउज़, क्योंकि आप देख सकते हो बॉर्डर काफ़ी सिमरी है, तो मेरे पास सिमरी एक ब्लाउज़ था अलग से, तो वही मैंने पेयर कर लिया। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।